दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। दरअसल योगी सरकार ने 3 बड़ी घोषणाएं की हैं जिसमें आम आदमी को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसी सितंबर महीने में आपको 1000 रुपए खाते में मिलेगा और आपको बता दें इसके साथ ही पेंशन योजना के धारकों को भी बड़ा फायदा होने वाला है। सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के खाते में भी ट्रांसफर करेंगे यूनिफॉर्म के रुपए। इसके साथ ही और कई सारे फायदे मिलने वाले हैं। राशन को लेकर नई जानकारी है। अच्छा, इसके साथ ही अगर आप यूपी में लगवाने जा रहे हैं सोलर पंप तो आपको सरकार अनुदान करने वाली है, ब्याज में भी राहत मिलेगी। सब कुछ जान लीजिए क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा दिलाने की बात भी हुई है। अच्छा, वहीं पर अब महिला आरक्षण बिल भी पास हुआ है जिसमें महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। हर एक खबर आपके काम की है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान भी हो गया है। तो आइए जानते हैं यूपी की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। बने रहिएगा दोस्तों आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले टीम इंडिया के स्क्वाड की, तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। रोहित विराट को आराम मिला है तो अश्विन की वापसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 सितंबर से शुरू होने वाले 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। पहले 2 मैचों में तो विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा को आराम मिला है, लेकिन इसके साथ ही तीसरे मैच में ये दोनों प्लेयर खेलेंगे। अब टीम की कमान पहले 2 मैच के लिए केएल राहुल के हाथ में रहेगी। अश्विन की टीम में वापसी हुई है तीसरे वनडे के लिए। हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली, हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी होगी और ये इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है क्योंकि इसी के बाद सबसे पहला वर्ल्ड कप 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोस्तों ये बात कर ले गैस सिलेंडर की, तो जी हां दोस्तों 1000 रुपए आपके खाते में आएगा। लगभग 914 रुपए आपको सरकार देने वाली है जिसमें उज्ज्वला गैस धारकों को यह लाभ मिलेगा। योगी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में वादे किए थे 2022 में कि योगी सरकार दिवाली और होली में फ्री गैस सिलेंडर देगी। हालांकि फ्री गैस सिलेंडर देने की बात थी, उसके बाद खाते में पैसा आ जाता, लेकिन अब नियम बदल चुका है। अब सरकार आपके खाते में सबसे पहले पैसा ट्रांसफर करेगी, उसके बाद आपको खाते से पैसा निकाल के पैसा गैस सिलेंडर ले लेना है। यानी दिवाली से पहले आपके खाते में पैसा आ जाएगा और इसकी शुरुआत इसी सितंबर महीने से होने वाली है। हालांकि ये उन्हीं को लाभ मिलेगा जो उज्ज्वला गैस धारक है। अगर आपका उज्ज्वला अकाउंट एक्टिव नहीं है तो उसे एक्टिव करा लीजिए, ई-केवाईसी करा लीजिए, आधार से लिंक करा लीजिए अकाउंट को, वरना खाते में पैसा नहीं आएगा। वही दोस्तों महिला आरक्षण बिल कैबिनेट में मंजूर हो गया है। कुछ देर बाद पोस्ट डिलीट किए थे कांग्रेस, बोली बिल को हमारा समर्थन है। संसद के स्पेशल सेशन के बीच 18 सितंबर को शाम को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसकी ऑफिशियल ब्रीफिंग तो नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बिल को मंजूरी मिलने की बात कही है। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया है। तब भी आपको बता दें हर तीसरा सदस्य महिला आरक्षण बिल को पास करने की बात कर रहा है और इसको मानने की बात कर रहा है। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। अगले लोकसभा चुनाव के बाद सदन में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। वही दोस्तों योगी सरकार से मिल रहे हैं ताबड़तोड़ ऑर्डर। शेयर खरीदने की मची है लूट, 46 रुपए पर आया है भाव। एक महीने में 100% उछाल आया है। दोस्तों बात कर रहे हैं जीएमआर पावर अर्बन इंफ्रा शेयर की। सुस्त कारोबार में बीएसई पर सोमवार को जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा के शेयर लगभग 10% बढ़कर 46 रुपए 29 पैसे पहुंच गए हैं। वही न्यूज चैनल को सुप्रीम कोर्ट ने दी है अनुशासन की सलाह। 4 हफ्ते का समय देकर मांगा है सुझाव। न्यूज चैनल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी टिप्पणी की है। अपनी इस टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि वह समाचार चैनल के फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करते हुए इन्हें अनुशासन के दायरे में लाना चाहती है। यानी न्यूज चैनल को सुप्रीम कोर्ट ने अनुशासन की सलाह दी है। वही दोस्तों भाजपा अभियान चलाकर 1.5 लाख लोगों का बनवाएंगे आयुष्मान कार्ड। भाजपा ने 14 ब्लॉक मुख्यालयों पर बैठक कर अभियानों को सफल बनाने की बनाई रणनीति। भाजपा अभियान चलाकर 1.5 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाएगी। जी दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू हुए इस पखवाड़े को गति पकड़ाने के लिए आज भाजपा ने जिले के ब्लॉक मुख्यालय पर बैठक की है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 23 करोड़ लोगों के कार्ड बने हैं जिसमें 35 करोड़ तक बनने हैं। ऐसे में जो बचे हैं उसमें पात्र गृहस्थी लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा। इसी क्रम में सुल्तानपुर, जयसिंहपुर, कादीपुर, अखंड नगर, कुड़वार, दोस्तपुर, दुबेपुर ऐसे यूपी के तमाम छोटे बड़े तहसील ब्लॉक हैं और साथ ही साथ कई जिले हैं जहां पर आयुष्मान कार्ड बनेगा। अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना और आप पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप अंत्योदय कार्ड धारक नहीं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं, तो आपका भी आयुष्मान कार्ड बनेगा, जरूर बनवाइए। वहीं पर दोस्तों मुस्लिम महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा दिलाने के लिए देश भर में अभियान छेड़ेगा पर्सनल लॉ बोर्ड। जी हां दोस्तों एक बड़ा नियम जारी हो सकता है। दरअसल मुस्लिम महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति में हिस्सा मिले, इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में अभियान चलाएगा। एआईएमपीएलबी ने यह फैसला दिल्ली में कार्य समिति की हुई बैठक में लिया है। गौरतलब है कि देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस चल रही है। ऐसे में ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर मुस्लिम समाज में बदलाव लाने की बात हो रही है और इसका दबाव भी है। यही कारण है कि मुस्लिम महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा दिलाने के लिए देश भर में अभियान छेड़ेगा पर्सनल लॉ बोर्ड।
वही राशन को लेकर बड़ी जानकारी आ गई है। अगर आप भी राशन ले रहे हैं तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब योगी सरकार आपको 2 बार राशन महीने में दे सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव आने से सरकार भी यानी केंद्र सरकार आपको 1 बार और राशन का वादा पूरा कर सकती है। जी दोस्तों, चाहे लॉकडाउन हो या कोविड के समय हो, सरकार का समर्थन भी इसी वजह से मिल पाया था और 2022 का चुनाव भी यूपी सरकार इसी वजह से कहीं न कहीं जीती थी, क्योंकि 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा था। ऐसे में योगी सरकार तो राशन दे रही है, लेकिन उसका पैसा केंद्र सरकार दे रही है। जो राशन आप फ्री पा रहे हैं वो योगी सरकार का तो है, लेकिन पैसा केंद्र सरकार दे रही है। ऐसे में योगी सरकार भी राशन दे सकती है और राज्य सरकार उसका खर्चा उठा सकती है। लोकसभा 2024 के चुनाव को जीतने के लिए सरकार हर एक कदम उठाएगी, जिसमें फ्री गैस सिलेंडर तो मिल ही रहा है, जिसमें खाते में पैसा आपके आएगा और यही कारण है कि अब लोकसभा चुनाव की नजर से सरकार 2 बार राशन दे सकती है। वही दोस्तों, योगी सरकार यूपी में लगवाएगी 30,000 सोलर पंप। जानिए कितना अनुदान मिलेगा, लोन में ब्याज भी देगी सरकार। आपको बता दें कैसे अप्लाई करना है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान को लागू कराने के लिए सीएम योगी ने संशोधित कार्य योजना को अनुमति दे दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 434 करोड़ रुपए का खर्च होगा। 30,000 सोलर फोटो वोल्विक इरिगेशन पंप को इंस्टॉल किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वही कर्ज लेने से पहले वेतन व पेंशन की देनी होगी गारंटी। सेवा शर्तों में संशोधन हुआ है। यूपी की योगी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना में निकायों को कर्ज देने के लिए सेवा शर्तों में संशोधन कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 200 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था की गई है। इससे अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक जरूरतों के आधार पर ब्याज रहित कर्ज के रूप में दिया जाता है। यही कारण है कि 10 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना होगा इस धनराशि को। तो ऐसे में कर्ज लेने से पहले वेतन व पेंशन की आपको गारंटी देनी होगी। वह यूपी में अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तर्ज पर बनेंगे स्पेशल शैक्षिक जोन। उत्तर प्रदेश में अब विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की तर्ज पर विशेष शैक्षिक परिक्षेत्र बनेंगे। युवा आबादी, प्रति व्यक्ति आय, इंफ्रास्ट्रक्चर और साक्षरता दर के आधार पर यह जोन तय होंगे। वह योगी पर फर्जी केस दर्ज कराने वाले परवेज परवाज के घर कुर्की का नोटिस आ गया है। 2007 के गोरखपुर दंगे में कूट रचित सीडी के जरिए तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ पर भड़काऊ भाषण का केस दर्ज कराने वाले परवेज परवाज के बेटे फैज की तलाश में सोमवार को पुलिस उसके घर पहुंची और कुर्की से पहले का नोटिस चस्पा कराई है। वही घूस के लिए बिजली कनेक्शन काटने वाले 2 कर्मचारी गिरफ्तार हो गए हैं। कई पर केस हुआ है। दरअसल घूस न देने पर निजी बैंकों का कनेक्शन जोड़ने के बाद काटने के मामले में XEN समेत इंजीनियरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद आधी रात में पुलिस ने 2 संविदा कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया है। तीसरा कर्मचारी फरार है। वही दोस्तों, मानसून फिलहाल विदा लेने के मूड में नहीं है। यूपी में 3 दिनों के लिए बारिश के आसार एक बार फिर से जताए गए हैं। मानसून फिलहाल दोस्तों विदा लेने के मूड में नहीं है। जब मानसून की विदाई का समय आया तो बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बनने लगा है। ऐसे में पूर्वी यूपी से लेकर लखनऊ और आसपास के जिलों में 20 सितंबर के बाद भी बदली बारिश सिलसिला जारी रहेगा। सोमवार दोपहर कई क्षेत्रों में बारिश हुई है और कुछ जगहों पर बौछारें पड़ी है। वही दोस्तों, यूपी में अनुसूचित जाति की जमीनों को बेचने की इजाजत अब ऑनलाइन होगी। जानिए नया आदेश, ये है पूरी प्रक्रिया। यूपी में अनुसूचित जाति की जमीनों को बेचने की अनुमति अब ऑनलाइन कर दी गई है। इसके लिए आपको बता दें bor.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्व परिषद में सभी डीएम को निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जमीनों को बेचने की अनुमति अब ऑनलाइन दी जा सकेगी। सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में दी गई व्यवस्था के आधार पर डीएम द्वारा अनुसूचित जाति के भूमिधर को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जमीन बेचने, दान देने, बंधक या पट्टे पर देने की व्यवस्था की गई है। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी में आधार सीडिंग कम होने की वजह से लगभग 9,80,000 लाभार्थी अब वंचित रह जाएंगे। जान लीजिए कितने रुपए की मदद मिलती थी सरकारी। आपको बता दें दोस्तों, 3 महीने का 1500 मिलता था, लेकिन आने वाले समय में ये 3000 हो जाएगा। 500 की जगह 1000 वृद्धावस्था पेंशन हर महीने का मिलेगा। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को अब परेशानी होगी। 48 लाख से अधिक जितने भी बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी उसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी अब नहीं होगी। घट गए हैं लगभग 12 लाख लाभार्थी। ऐसे में आप KYC जरूर करिए, क्योंकि आने वाले नवंबर-दिसंबर महीने में चाहे वृद्धावस्था पेंशन हुआ, दिव्यांग पेंशन हुआ, वो लगभग 4500 से लेकर 3000 तक मिलेगा। यानी अगर आपको 500 मिलता था पेंशन तो महीने के हिसाब से 500 बढ़ गया है, और अगर आप दिव्यांग है तो 1000 की जगह 1500 मिलेगा। सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट है, लेकिन अगर आपने KYC नहीं कराई, राशन कार्ड नहीं बना, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।